बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है, जिसके अंदर हम जो है वो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझाने से पहले यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे लूप्स वाले लेक्चर्स नहीं देखे, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 28, 25, 26 एंड 27 के अंदर मैंने आपको लूप समझाई थी, लूप क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको सिखाई थी, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो यहाँ मैं एक फटाफट से एक फॉर लूप बना लेता हूँ, जिसमें मैंने लिखा इंट नहीं, यहाँ पे लेट, और मैंने लिखा आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, ये मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल है, और उसके बाद आई लेस देन आर इक्वल टू 5, ये लूप 5 टाइम चलेगी, और उसके बाद मैंने लिखा आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये होगी हमारी फॉर लूप की बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर लेट से मैंने कुछ भी एक कोड लिख दिया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसमें मैंने लिख दिया जैसे KST लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगा के यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा लेता हूँ लास्ट पे, ठीक है, लगा दिया ब्रेक स्टेटमेंट। अब मैं आपको इसको पहले रन करके दिखाता हूँ। कॉपी फाइल पास करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक पेस्ट देन एंटर करता हूँ। ये देखें, ये लूप 5 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, और इसने 5 टाइम जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले किया KST लर्निंग। अब मान लो कि अगर आप चाहते हो कि ये लूप जो है वो सिर्फ 1 टाइम चले, मतलब ये लूप सिर्फ 1 टाइम चले, तो अब दोस्तों मान लो अगर आप इस तरह से इस लूप के अंदर आके, इस लूप की बॉडी के अंदर आके इस तरह लिख दो ब्रेक स्टेटमेंट, क्या लिख दो BREAK ब्रेक लिख दो, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट असल में करती क्या है दोस्तों, जैसे ही कोई कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट के पास आता है तो वो इस पूरी की पूरी लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। देखिए, जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगी तो कंपाइलर इसके अंदर आएगा, उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से कंपाइलर जो है वो इस लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा, एक मिनट, ओके, इसको तो बंद कर देते हैं साथ ही, ठीक है। जब दोस्तों इस लूप से बाहर आ जाएगा तो नेक्स्ट जो लूप ने नेक्स्ट टाइम 4 दफ़ा चलना है वो नहीं चलेगी, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, चाहे कोई लूप 10,000 दफ़ा भी चलनी हो ना, जैसे ही कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट के पास आता है तो फ़ौरन से वो इस लूप से बाहर आ जाता है। वो नेक्स्ट लूप को ब्रेक का मतलब क्या है, मतलब लूप को यहाँ पे ब्रेक कर दो, स्टॉप कर दो, मुझे आगे लूप को कंटिन्यू नहीं करना। तो अभी देखिएगा, अभी ये सिर्फ लूप 1 टाइम ही चलेगी। आप रिफ्रेश देखें, सिर्फ 1 टाइम चली है। 1 टाइम क्यों चली है, क्योंकि जैसे ही उसने 1 टाइम इस कोड को एग्जीक्यूट किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, तो फ़ौरन से आगे ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से उसने लूप को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और कंपाइलर यहाँ आपका जो ब्राउज़र है वो आपकी लूप से बाहर आ गया। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट, कि हमने किसी भी अगर बॉडी को ब्रेक करना हो, किसी भी लूप को ब्रेक करना हो कि यहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशन पे जाकर ये लूप जो है वो ब्रेक कर जाए, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इसकी दूसरी जो हमने स्टेटमेंट सीखनी है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसको भी करके दिखाता हूँ। माने आपने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, उसमें लिख दिया लाइक, ठीक है, लेट से आपने यहाँ ऐसे लिख दिया लाइक, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपने लाइक लिख दिया, देख रहे हो। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे BR मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, FF किया रिफ्रेश, और ये देखो लूप 5 टाइम डिस्प्ले हुई है। उसने क्या किया, पहली दफ़ा, क्योंकि आपकी लूप में दो मैसेज आए, एक KST लर्निंग और दूसरा लाइक। तो ये फर्स्ट टाइम जब लूप चली तो उसने ये मैसेज डिस्प्ले किया, फिर सेकंड टाइम ये मैसेज डिस्प्ले किया, फिर थर्ड टाइम ये मैसेज डिस्प्ले किया, 4th टाइम ये मैसेज डिस्प्ले किया, एंड 5th टाइम ये मैसेज डिस्प्ले किया, ठीक है दोस्तों। अब देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों मैसेजेस के दरमियान इस तरह कंटिन्यू लिख दूँ, क्या लिख दूँ, कंटिन्यू, तो बताता हूँ आपको कंटिन्यू का मतलब क्या होता है। इधर देखिए ज़रा, जब भी आप किसी भी लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख देते हो तो वो लूप तो उतनी दफ़ा ही चलती है जितनी दफ़ा उसने चलना था। मान लो जैसे इस लूप ने 5 दफ़ा चलना है तो उसने 5 दफ़ा ही चलना है, जबकि पहले जो आपने ब्रेक स्टेटमेंट देखी है उसमें क्या हो रहा था, उसमें लूप ये नहीं देखा जाता कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, उसमें सब सिर्फ ये देखा जाता है कि जैसे ब्रेक स्टेटमेंट आती है तो आपकी लूप चलना बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, चाहे उसने फिर 10,000 दफ़ा भी चलना हो, सिर्फ उतनी दफ़ा ही चलती है जहाँ जब तक उसे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती। जैसे ही वो ब्रेक स्टेटमेंट में जाता है तो फ़ौरन से कंपाइलर ब्रेक स्टेटमेंट देकर लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में दोस्तों ये होता है कि अभी देखिए, जब मैं कंटिन्यू नहीं था लगाया तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही थी। कंटिन्यू से ऊपर वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा था और कंटिन्यू से नीचे वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब आप किसी भी लूप की बॉडी के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखते हो तो होता भी इसके लिए ये है कि आपकी लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट से जो ऊपर यानी अपर साइड वाला कोड होता है लूप के अंदर, शर्त यह बॉडी, ये मैं बॉडी के अंदर वाली कोड की बात कर रहा हूँ, तो आपकी लूप की बॉडी के अंदर कंटिन्यू से जो ऊपर वाला कोड होता है ये सिर्फ एग्जीक्यूट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट से नीचे वाला जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे मैं करके अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखना है, किया रिफ्रेश मैंने, और देखो आपकी लूप के जो बॉडी के अंदर जो
अपर साइड वाला कोड था, कंटिन्यू से ऊपर जो लाइन थी कि एस लर्निंग वाली, ये देखें वो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जो नीचे वाली लाइन थी लाइक वो देखें डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है, तो यही दोस्तों डिफरेंस होता है ब्रेक स्टेटमेंट में और कंटिन्यू स्टेटमेंट में, कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो जैसी आती है लूप बंद हो जाती है उसी टाइम, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली ये करती है कि अपने से ऊपर वाले कोड को सिर्फ एग्जीक्यूट करवाती है, अपने से नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाती। उम्मीद करता हूँ आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट की चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।